महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। लग्जरी अशिया और महंगी होंगी। मोबाइल फोन और गाड़ियों की कीमत में भी इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मजीद बढ़ेगी। आइंदा माली साल का 140 खरब रुपए का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट इजलास से पहले वफाकी काबीना खुसूसी इजलास में बजट 2023-24 की मंजूरी देगी। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर करने का फैसला। नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,800 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। नॉन फाइलर पर टैक्सों की शरह दुगनी होगी। 6,000 अरब रुपए से जायद मालियाती खसारा। प्रॉपर्टी सेक्टर कंपनियों के मुनाफा पर नए टैक्स आयद होंगे। लग्जरी आइटम पर 25% सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। दरामदी लग्जरी आइटम पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। 1000 सीसी से बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़। नॉन फाइलर के लिए टैक्स की शरह 30% बढ़ाई जाएगी। प्रॉपर्टी के लेन देन में नॉन फाइलर के लिए टैक्स 2 गुना होगा। दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजिमीन की 5 उंगलियां घी में। बजट में तनख्वाहों, अलाउंसेज और पेंशन में बड़े इजाफे का इम्कान। तनख्वाहों में 30% इजाफा तजवीज़। मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेज में 100% इजाफा मुतवक्के। एडहॉक अलाउंस और पेंशन में 10% इजाफे की सिफारिश। IMF को इस पर कोई एतराज़ नहीं। दूसरी तजवीज़ भी ग्रेड 1 से 22 तक सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया जाएगा। पेंशन में 15% इजाफा होगा। तीसरी तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा तजवीज़। इससे ऊपर के अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाएगा। मजदूर की कम अज कम उजरत भी बढ़ाने की तजवीज़। हतमी तजवीज़ की मंजूरी वज़ीर आज़म वफाकी काबीना इजलास में देंगे। नौजवानों, खवातीन और किसानों के लिए खसूसी प्रोग्राम बजट में शामिल। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। नौजवानों को बिला सूद कर्ज मिलेंगे। तालीम और स्पोर्ट्स इंडोमेंट फंड बनाए जाएंगे। मुल्क भर के ज़हीन मगर गरीब तलबा को वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। नौजवानों को छोटे कर्ज के लिए खती रकम मुख्तस। IT और दीगर मुख्तलिफ हुनर सिखाने के लिए वसाइल बजट में रखे गए। नौजवानों को 1 लाख मुफ्त लैपटॉप की फराहमी भी बजट का हिस्सा। ज़राई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माशी टीम की मुलाकात। कहा बजट में ज़राई शोबे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिद्दत पर खतीर सरमायाकारी करेंगे। छोटे किसानों के लिए बिला सूद कर्जों के प्रोग्राम में तौसी की जाएगी। आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इलेक्शन में तीर चल गया। बाग का मैदान पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर ने मार लिया। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास दूसरे नंबर पर रहे। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। नताज के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात। नून लीग की हिना परवेज भट्ट ने पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगाया। वीडियो भी शेयर की। पीपल्स पार्टी ने ठप्पे लगाने वाला काम कश्मीर में भी दिखा दिया। धांधली नामंजूर। अता तारड़ ने भी मुबैना धांधली की वीडियो शेयर की। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा मैंडेट का एहतराम किया जाए। धांधली के बेबुनियाद इल्जामात ना लगाए जाएं। आसिफ जरदारी की जीत पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को मुबारकबाद। बिलावल ने कहा कराची और मुल्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी तीर चल गया। जहांगीर तरीन का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान। PTI को छोड़ने वाले सब तरीन के साथ जमा। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। कौम को उम्मीद दिलाने के लिए नई जमात बनाई। आने वाले दिनों में कुछ हकाइक सामने आएंगे। PTI का काम मईशत को मजबूत करना था मगर इन्होंने फौजी तंसीबात पर हमला किया। अगर इस हजूम को काबू न किया गया तो फिर ये घरों में घुसकर सबको हिरासा करेगा। हमारी जमात आम आवाम की जमात होगी। अलीम खान बोले हम सियासी लोग हैं। खुशहाल मुल्क के लिए कई सालों से कोशिशें कर रहे हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान इस्माइल, फिर 2 साची कवान, आमिर खयानी, सरदार तनवीर समेत दीगर मौजूद थे। फवाद चौधरी स्टेज पर ना आए। मुस्लिम लीग नून का नई सियासी जमात का खैर मकदम। जहांगीर तरीन के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का इंदिया दे दिया। मुआवने खुसूसी अता तारड़ कहते हैं जहांगीर तरीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। आम इंतखाबात में कुछ हलकों में हमारा मुश्तरका उम्मीदवार भी हो सकता है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का तंज। कहा PTI से रुख निकल गई। पार्टी बनाने वालों के चले जाने से बस अब बुत ही बाकी रह गया। मगरूर ने कहा था किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। वो आज इबरत की मिसाल बन चुका।
ख्वाब एशियन टाइगर का हकीकत में मईशत वेंटिलेटर पर। इक्तसादी सर्वे ने तबाहाल मईशत की दास्तान बता दी। पाकिस्तानियों की फीकस आमदनी गिर गई। बड़ी सनतें तबाही के दहाने पर आ खड़ी हो गई। तामीराती शोबे को भी शदीद धचका। मुजमुई कर्ज 592 खरब तक जा पहुंचा। वजीर खजाना ने इक्तसादी सर्वे जारी कर दिया। मुआशी तरक्की की शरह 0.29% रही, जो गुज़श्ता माली साल 6.1% थी। सनती शोबे की तरक्की मनफी 2.94% रही, जो गुज़श्ता माली साल 6.83% थी। मैन्युफैक्चरिंग की शरह 3.91% रही, जो गुज़श्ता माली साल 10.86% थी। तामीराती शोबे में ग्रोथ पिछले साल 1.9% थी, अब मनफी 5.53% रही। ज़राई शोबे में तरक्की 1.55% रही, गुज़श्ता माली साल 4.27% थी। पाकिस्तानियों की फीकस आमदनी में 11.2% कमी $1568 तक गिर गई। ये गुज़श्ता माली साल $1765 थी। फीकस आमदनी में कमी की वजह रुपए की कदर में कमी बनी। का जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका मेजर बल्क जो है वो अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट जैसे डेट सर्विसिंग कहते हैं उसमें जा रहा है। इस हुकूमत की किस्मत या जो भी हो, कुछ ग्लोबल नेगेटिविटीज भी इस एक साल में देखने में आई हैं। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ है उसमें करीबन 2021 से अब तक 50% उसमें कमी आ गई है। ग्लोबल इन्फ्लेशन अगर आप देखें उसमें 85% का इजाफा हुआ। ग्लोबल ट्रेड की ग्रोथ में 5 टाइम्स श्रिंकिंग हुई। जो कुछ हुआ उस पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट को शेक कर। वजीर खजाना इसहाक डार का डूबती मईशत का एतराफ। मसाइल पर कब काबू पाया जाएगा, कोई टाइम फ्रेम ना दिया। एक्सपोर्ट, रेमिटेंस और बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी को मान लिया। कर्जों और महंगाई में इजाफे पर सर तस्लीमें खम कर लिया। कहा IMF के लगे ड्रामे ने डॉलर की कीमत नीचे ना आने दी। डॉलर 270 पर भी आ गया था। न जाने कौन से हाथ हैं, जब मैं अमेरिका गया तो डॉलर बढ़ गया। आज भी डॉलर की कीमत 40 से 50 रुपए कम हो सकती है। ब्लूमबर्ग के माहिरीन कह रहे हैं डॉलर 244 रुपए का है। लोग घबराए हुए हैं। घबराए हुए लोगों को बताएं डॉलर और सोना खरीदना बंद करें, उन्हें नुकसान होगा। एहसन इकबाल बोले इक्तसादी सर्वे के अदाद शुमार और अहदाफ से कोई ताल्लुक नहीं। IMF से मामलात तय पाने की तवक्को है। मुआहिदे की तमाम शराइत पूरी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर उम्मीद। कहा पिछली हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज के बायस मुल्क डिफॉल्ट के करीब था। माजी में भी मुश्किलात का सामना कर चुके, अब भी अपने पैरों पर खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा पेपर्स में नामजद 436 अफराद के खिलाफ JIT बनाने पर जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जमात इस्लामी के वकील से कहा, आपको 7 साल बाद याद आया कि अवामी मुफाद का मामला है। 7 साल में किसी इदारे के सामने शिकायत क्यों नहीं की? उस वक्त क्या मकसद सिर्फ एक ही फैमिली के खिलाफ केस चलाना था? जस्टिस सरदार तारिक बोले, मैं कहना नहीं चाहता मगर ये मुझे कुछ और ही लगता है। अदालत उज़्मा ने मुख्तलिफ सवाल उठाते हुए कहा, बताया जाए पैनामा पेपर्स में नामजद अफराद के खिलाफ नैब, FIA, एंटी करप्शन समेत तहकीकाती इदारों से रुजू क्यों नहीं किया? समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। कराची में बादलों का गश्त। शहर के कुछ मकामात पर मौसम जुज़वी अबर आलूद। शाहराह फैसल और गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। समुद्री हवाएं भी मुकम्मल फाल हैं। बहिरा अरब से उठने वाला तूफान कराची से 1120 किलोमीटर दूर। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान ने अपना ट्रैक थोड़ा सा तब्दील कर लिया। तूफान अब शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। तूफान के मरकज और गिरदोनवा में तुंदो तेज हवाएं चल रही हैं। पाकिस्तान के साहली इलाकों को कोई खतरा नहीं।